ओम शांति बच्चों, पहचानिए ये कौन सा जानवर है। सही पहचाना, ऊंट। आपने ऊंट की कविता याद की थी, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो चलिए आज हम अपने पाठ 1 ऊंट चला के प्रश्न उत्तर करेंगे। ये आपकी डेट है बुधवार 8 अप्रैल 2020। तो आपका पहला प्रश्न है, ऊंट को क्या कहा जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि ऊंट रेगिस्तान के बालू में, रेत में बहुत आसानी से चल सकता है, इसीलिए हम उसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। जैसे पानी का जहाज पानी में बहुत अच्छे से चल सकता है, इसीलिए ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, क्योंकि वो रेत पे बहुत अच्छे से चल सकता है। आइए प्रश्न 2, ऊंट कैसे चल रहा है। कविता में आपने पढ़ा था ऊंट हिलता डुलता चल रहा है, तो इसका उत्तर होगा ऊंट हिलता डुलता चल रहा है। नंबर 3, प्रश्न 3 है आपका, ऊंट का क्या क्या ऊंचा है। कविता को मन में दोहराइए, क्या क्या ऊंचा है। करेक्ट, ऊंट की गर्दन और पीठ ऊंची है। कविता में आपने पढ़ा था ना, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। तो इसका उत्तर होगा ऊंट की गर्दन और पीठ ऊंची है। प्रश्न 4 पर आएंगे अब, ऊंट किस पर चल सकता है। बताइए। सही जवाब, ऊंट बालू पर चल सकता है। आधे प्रश्न तो आपको याद हो गए हैं। प्रश्न 5, ऊंट क्या ढो रहा है। ढो रहा, ढो रहा से हमारा क्या मतलब है? मतलब वो अपने पीठ पर क्या लेकर जा रहा है। उसका उत्तर होगा ऊंट बोझा ढो रहा है। बोझा मतलब भारी सामान। आइए प्रश्न 6 पर, ऊंट से ऊंची चीजों के नाम बताओ। आपने ऊंट जानवर को देखा है, अब आपको ये पता लगाना है कि ऊंट से ऊंची यानी उसकी लंबाई से ऊंची कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ चीजों के नाम लिखेंगे, जैसे हाथी, जिराफ, पेड़, मकान और बिजली के खंभे जो सड़क किनारे होते हैं, देखे हैं आपने, ये सब ऊंट से ऊंचे होते हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी चीजें ऊंट से ऊंची होती हैं, किंतु यहाँ आप इतनी चीजों को लिखेंगे। तो आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। अब आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनको बहुत सुंदर तरीके से लिखेंगे, सुंदर सुलेख में, और हर एक प्रश्न और उत्तर के बाद आपको एक पंक्ति छोड़नी है, जिससे आपका कार्य सुंदर दिखाई दे। थैंक यू। चलिए बच्चों, ऊंट चला कविता के प्रश्नोत्तर करने के पश्चात आपको अब दूसरा कार्य करना है। हमारा प्रश्न है, आ की मात्रा से शब्द बनाओ। यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, आपको उन पर आ की मात्रा लगाकर उनको लिखना है। तो पहले हम पहले व्यंजन पर आ की मात्रा लगाएंगे, जैसे र आ म, राम, प आ न, पान। अब दूसरे व्यंजन पे आ की मात्रा लगाएंगे, घ ड़ा, घड़ा, च ढ़ा, चढ़ा। अब दोनों व्यंजन पर आ की मात्रा लगाई जाएगी, म आ, ल आ, माला, र आ, ज आ, राजा, छ आ, त आ, छाता, त आ, ल आ, ताला। ये 3 अक्षर के शब्द हैं, इन पर आ की मात्रा देखिए। पहले व्यंजन पर का जल, काजल, चा वल, चावल, बा जा र, बाजार। यहाँ पर 2 व्यंजनों पर आ की मात्रा लगाई गई है, बा जा र, बाजार। आ का श, यहाँ पर आ खुद है जिसकी मात्रा का हम प्रयोग कर रहे हैं, आ का श, आकाश। मैंने यहाँ पर लाल रंग के पेन का प्रयोग किया है मात्रा के लिए। आप चाहें तो नीला, हरा, भूरा, गुलाबी किसी और रंग का प्रयोग कर सकते हैं, लाल और पीले रंग को छोड़कर। अगर आपके पास पेन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल पेंसिल से भी आ की मात्रा को लगा सकते हैं। अब दूसरे
कार्य पर आइए, वाक्य बनाओ। यहाँ पर हमने आपको 3 शब्द दिए हैं जो आपकी ऊंट चला कविता से ही लिए गए हैं। पहला शब्द है बोझ, गर्दन, मुलायम। इन तीनों शब्दों से आप अपने शब्दों में वाक्य बनाएंगे। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ। उदाहरण के लिए बोझ से आप बना सकते हैं कि गधा हमारा बोझ उठाता है या घोड़ा हमारा बोझ ढोता है। गर्दन, जिराफ की गर्दन लंबी होती है। मुलायम, खरगोश बहुत मुलायम होता है या चिड़िया के पंख बहुत मुलायम होते हैं। तो ये कार्य आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।